एक तरफ सरकार गंगा सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर छपरा में नगर निगम के अधिकारी इस योजना की धज्जियां खुद उड़ा रहे हैं। यहां गंगा की सहायक नदी सरयू के किनारे नगर निगम की ओर से कचरा डंप किया जा रहा है। छठ को लेकर गंगा की सफाई का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन छपरा में उल्टा ही नजारा दिख रहा है। नगर निगम घाटों की सफाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन घाटों के किनारे कचरा जरूर डंप कर रहा है और इसका जायजा लिया है सहयोगी संतोष ने। महापर्व छठ के आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और घाटों की तैयारियां शुरू कर दी गई है। हम अभी मौजूद है छपरा के सीढ़ी घाट के निकट, जहां पे तैयारियां शुरू तो हो गई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां बिल्कुल शून्य दिख रही है। और यहां के स्थानीय युवक, हम दिखाना चाहेंगे, ये जो युवक है, बच्चे हैं, ये लोग घाट के साफ सफाई का जिम्मा उठाए हुए हैं। और मैं सबसे बड़ी चौंकाने वाली एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से नगर निगम ने कितनी लापरवाही बरती है। पूरे शहर का कचरा नदी किनारे ला करके डंप किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, आपराधिक लापरवाही है। चूँकि गंगा के साफ सफाई को लेकर के जो खर्च के दावे किए जा रहे हो, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही है। चूँकि ये कचरा किसी तरह से गंगा नदी में जाएगा और जो प्रदूषण बढ़ेगा उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। हम यहाँ के लड़कों से बात करते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ साफ सफाई का ये कर रहे हैं। हम लोग के पास 2 कुदार है, उसी से हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। रास्ता पे जो भी कचरा पड़ा हुआ है हम लोग उसको लहका रहे हैं और बाकी का काम हम लोग इधर करेंगे। कल से निगम कुछ कर रहा है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई हम लोग के साथ में नहीं है। कोई नहीं। हम लोग लगभग 4 साल से हम लोग अपना घाट निकाल रहे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है। हम एक और ये बताइए कि कचरा डाला जा रहा है, इससे क्या परेशानी हो रही है? इससे परेशानी के महक रहा है कचरा। गंगा नदी का किनारा है, सरयू नदी जो गंगा की सहायक नदी है उसका किनारा, ये तमाम कचरा कहीं ना कहीं गंगा नदी में जाएंगे और पूरी तरह से जो गंगा के स्वच्छता का जो योजना है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कचरा जो है बिल्कुल डाला जा रहा है नदी किनारे। मैं नदी को भी दिखाना चाहूँगा कि नदी है और नदी के किनारे ये कचरा जो डाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो गंगा स्वच्छता अभियान की जो है वो कलई खुलती दिख रही है छपरा में। और आप देख सकते हैं कि जो छठ को लेकर, महापर्व छठ को लेकर जो साफ सफाई के दावे किए जा रहे हैं उसमें नगर निगम सिर्फ विफल ही नहीं साबित हो रहा, बल्कि गंगा सफाई योजना की जो योजनाएं चल रही है उसकी धज्जियां भी यहाँ उड़ाई जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। लोकास्था का महापर्व छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो रहा है। छठ पर्व की खरीदारी को लेकर खगड़िया का बाजार फल और सब्जी से सज चुका है। दूर दूर से लोग यहां छठ के सामान की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। नहाय खाए के दिन कद्दू भात खाने की परंपरा है, जिसको लेकर कद्दू की बिक्री भी खूब हो रही है। खगड़िया में भले ही छठ पर्व के सामानों की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है। तो महंगाई बेशक है, लेकिन उस पर आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तस्वीर जरा देखिए, जहां छठ को लेकर बाजार तैयार है, सजे हुए हैं और कल से नहाय खाए होना है, लेकिन उससे पहले खरीदारी का आलम है। लोग सब्जी बाजार पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो फल से लेकर सब्जी का बाजार सजा हुआ है और चाहे हम बात करें लौकी की या अन्य फलों की, छठ में इनकी खरीदारी आवश्यक होती है और इसी के लिए लोग झोला लेकर सब्जी बाजार में पहुंचे हैं। और बेशक सामान महंगा है, लेकिन लोग खरीदारी कर रहे हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो पटना से आ रही है। एम्स से खबर है, जहां 24 घंटे के अंदर 4 कोरोना मरीज की मौत हुई है। 28 पॉजिटिव मरीज भर्ती हुए थे, इलाज के बाद 7 मरीज तो स्वस्थ हो गए। एम्स में फिलहाल 152 मरीज भर्ती हैं, लेकिन हैरत अंगेज या बड़ी खबर इस वक्त की ये कि 24 घंटे के अंदर 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल एम्स में 152 मरीज भर्ती हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना कहर बनकर टूटा है। एम्स में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। 28 कोरोना संक्रमित मरीज यहां पर भर्ती हुए थे, लेकिन इलाज के बाद 7 मरीज तो स्वस्थ हो गए, लेकिन इस दरमियान 4 मरीजों की 24 घंटे के अंदर मौत भी हुई। तो कोरोना लगातार कंट्रोल में आने के बाद फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि कहर बरपा रहा है। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।